आज की क्लास में हम ग्लोबल एडिटिंग पे बात करने वाले हैं। ग्लोबल एडिटिंग इलस्ट्रेटर का बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अगर हमने कोई वेक्टर क्रिएट किया है जिसमें एक जैसी मिलती जुलती बहुत सी शेप इस्तेमाल की हैं, लेकिन अपना वेक्टर वर्क कंप्लीट करने के बाद हमें लगता है कि उन शेप में चेंजिंग करने की जरूरत है, तो ग्लोबल एडिटिंग को यूज करते हुए हम इजीली उन सबको एक साथ चेंज कर सकते हैं। जब हम ग्लोबल एडिटिंग को यूज करते हुए किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो वो तमाम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगी और इससे हमारा काफी सारा टाइम बच जाता है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। ग्लोबल एडिटिंग का ऑप्शन हमारे काम में बहुत आसानी पैदा कर देता है। जैसे आप देखें, यहाँ मैंने एक वेक्टर बना के रखा है और यहाँ पे कुछ क्लाउड शेप ली है मैंने, और इनमें डिफरेंट कलर भी फिल किए हैं, लेकिन क्लाउड इस तरह के रंग बिरंगे नहीं हुआ करते। बनाने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरे क्लाउड अच्छे नहीं लग रहे, मुझे इनमें चेंजिंग करनी चाहिए। तो इसके लिए या तो मैं 1 बाय 1 हर क्लाउड को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद उसको चेंज करूंगी, लेकिन इलस्ट्रेटर मुझे फैसिलिटेट करता है कि मैं इन सबको एक साथ चेंज कर सकूं। तो यहाँ पे मैं इस क्लाउड को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करूं तो ये यहाँ पे ग्लोबल एडिटिंग का ऑप्शन है, और इसके साथ छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं। इनमें से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि किस ऑप्शन के मुताबिक मुझे अपनी सिलेक्शन लेनी है और इनको एडिट करना है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल पे आऊँ तो यहाँ भी ये ग्लोबल एडिटिंग का ऑप्शन मौजूद है, और अगर इस ट्रायंगल पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी सेम ऑप्शन मेरे पास आते हैं। मैं इन्हें यहाँ से भी यूज कर सकती हूँ और यहाँ से भी। इस पैनल से आपने सिलेक्शन लेनी है या फिर इस पैनल से आपने सिलेक्शन लेनी है, और यहाँ से सिलेक्शन लेने के बाद आप यहाँ से यूज कर रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे से 2 बॉक्सेस और उनके साथ छोटी सी पेंसिल नजर आ रही है, इस पे क्लिक करके आपको अपनी एडिटिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप यहाँ से यूज कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ है स्टार्ट ग्लोबल एडिटिंग, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपीयरेंस और साइज 2 चीजें हमें शो हो रही हैं। अगर हम यहाँ अपीयरेंस पे चेक लगाते हैं तो वो एक जैसी अपीयरेंस रखने वाले ऑब्जेक्ट को चेक करेगा। उनकी स्ट्रोक भी सेम होनी चाहिए, उनकी फिल सेम होनी चाहिए, या अदर कोई इफेक्ट उनमें यूज हुआ है तो वो सेम होना चाहिए। थोड़ा भी फर्क होगा तो ये उसको ऐड नहीं करेगा। और अगर हम साइज पे चेक लगाते हैं तो वो एक साइज रखने वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, चाहे उनका कलर और स्ट्रोक डिफरेंट क्यों ना हो। लेकिन अगर हम इन दोनों पे चेक नहीं लगाते तो वो एक जैसी मिलती जुलती तमाम शेप्स को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे आप देखें, मैं यहाँ चेक नहीं लगा रही फिलहाल, यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इसने इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने जस्ट 1 क्लाउड को सिलेक्ट किया था, ग्लोबल एडिटिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो यहाँ पे स्टार्ट ग्लोबल एडिटिंग का ऑप्शन शो हो रहा था, और अब यहाँ पे स्टॉप ग्लोबल एडिटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं अपनी एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूं तो भी मैं एडिटिंग मोड से बाहर आ जाऊंगी और मेरी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, या मैं बाहर किसी भी जगह पे क्लिक कर दूं तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी और मैं एडिटिंग मोड से बाहर आ जाऊंगी। अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब आप देखें, मैंने अपीयरेंस और साइज पे चेक नहीं लगाया था तो इसने मेरे तमाम मिलते जुलते ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, चाहे उनका कलर डिफरेंट है, चाहे उनका साइज डिफरेंट है। अब अगर मैं यहाँ से साइज पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इन तीनों क्लाउड का साइज सेम है, जबकि कलर डिफरेंट है, लेकिन इसने इन तीनों को पिक कर लिया। अब अगर मैं यहाँ से अपीयरेंस पे चेक लगाती हूँ तो इन दोनों की अपीयरेंस सेम है, तो उसने जस्ट इन दोनों को पिक किया है। अगर मैं वापस साइज से चेक हटा दूं तो भी ये इन दोनों को ही पिक रखेगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने एक जैसी अपीयरेंस रखने वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एक जैसे साइज के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, या तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और उस तरह से आप अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपीयरेंस पे से भी चेक हटा देती हूँ। मैं इनकी शेप चेंज कर सकती हूँ, इनकी जगह चेंज कर सकती हूँ, इनके स्केल में चेंजिंग ला सकती हूँ, और इसके अलावा इनका कलर चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इनके स्केल को चेंज करती हूँ तो स्केल एक जैसा सबका नहीं होगा। जितने % स्केलिंग में कम करूंगी, उनकी जो शेप मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी है, जो शेप मैंने पहले बनाई है, वो उतने % चेंज उन सब में करेगा। जैसे आप देखें, मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लाऊंगी, शिफ्ट के साथ प्रोपोर्शनली ड्रैग करके इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करूं तो आप देखिए मेरे तमाम क्लाउड का साइज छोटा हो गया। मैं इसे मजीद छोटा करके दोबारा दिखा देती हूँ। आप देखें जितना साइज मैंने
इसका छोटा किया है उसी परसेंटेज के मुताबिक इन सब का साइज छोटा हो गया, लेकिन एक जितना साइज नहीं हुआ। मैं इसे थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद अगर मैं इनका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इनका कलर भी एक साथ चेंज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से ये ग्रे कलर सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं बाहर क्लिक करूंगी तो ये एडिटिंग इन सब पे अप्लाई हो जाएगी। अब देखें इन तमाम क्लाउड का कलर एक जैसा हो गया। उसके बाद अगर मैं इसकी शेप में चेंजिंग करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लूंगी और डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर मैं यहाँ से इसकी शेप भी चेंज कर सकती हूँ। अभी तक हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को नहीं देखा, अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी टूल को देखने वाले हैं। जैसे आप देखें यहाँ से मैं कुछ एंकर पॉइंट को डिलीट कर देती हूँ ताकि मेरी शेप नीचे से स्मूथ हो जाए। पहले मेरी शेप नीचे से राउंड थी और उसके बाद इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी तो आप देखें ये तमाम क्लाउड की शेप चेंज हो गई। इस तरह से आप एक साथ इन तमाम की शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने इन ट्री के कलर में कुछ चेंजिंग लेके आनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ग्लोबल एडिटिंग पे आऊंगी तो अब आप देखें इसने इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट कर लिया। अगर हम सिंगल शेप पे काम कर रहे होते हैं तो उसका कलर इजीली चेंज हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ग्रुप है, जैसे इस ट्री को देखें तो ये 3 शेप का ग्रुप है। एक शेप में दरख्त का तना और 2 शेप में ये ऊपर का हिस्सा मैंने ड्रॉ किया है और ये 3 शेप का ऑब्जेक्ट है और इसे मैंने ग्रुप किया है। तो अब अगर मैं इसके कलर को चेंज करती हूँ तो ये एक साथ इनके कलर को चेंज कर देगा और ट्री की शेप बिगड़ जाएगी। मैं आपको यहाँ से करके भी दिखा देती हूँ। अगर यहाँ से मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे येलो कलर फिल करूँ तो आप देखिए मेरा पूरा ट्री येलो हो गया और ये तो बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैं बाहर क्लिक करूंगी तो मेरे तमाम ट्री इस तरह से येलो हो जाएंगे जो कि बुरे लगेंगे। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। अब अगर किसी ऐसी शेप पे मैंने ग्लोबल एडिटिंग अप्लाई करनी है जो कि एक ग्रुप है तो मैं उसे आइसोलेटेड मोड में ले आऊंगी। तो मेरे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो यहाँ से मैं आइसोलेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगी। तो अब आप देखें मेरी तमाम शेप्स ब्लर हो गई हैं और ये मुझे वाज़ेह नजर आ रही है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम ग्रुप पे आइसोलेटेड मोड अप्लाई करते हैं तो हम उसके किसी एक पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर उसके अंदर सब ग्रुप मौजूद नहीं है, और अगर उसके अंदर सब ग्रुप मौजूद है तो हमारे सब ग्रुप सिलेक्ट होंगे। तो अब इसकी ये शेप मैं अलग से सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये शेप अलग से सिलेक्ट कर सकती हूँ और ये शेप अलग से सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब अगर मैं इस शेप का कलर चेंज करना चाह रही हूँ, ये जो बाहर मुझे नजर आ रही है, तो मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगी। अब जस्ट मेरी ये बाहर वाली शेप सिलेक्ट है और मैं यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकती हूँ। मैं इसके कलर को थोड़ा लाइट कर देती हूँ और लाइट करने के बाद अब अगर मैं इसके स्टैम्प के कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसके कलर को भी चेंज कर सकती हूँ। मैं इसमें से जो कलर भी सिलेक्ट करूंगी वो इस तने में अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये वाला ब्राउन कलर अप्लाई कर देती हूँ और उसके बाद जब मैं बाहर क्लिक करूंगी तो आप देखें मैं एडिटिंग मोड से बाहर आ गई। उसके बाद मैं इस फ्लोर को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट सब ग्रुप मौजूद है तो उस सूरत में हम उसे आइसोलेट मोड में लाएंगे, उसको अनग्रुप करके किसी एक पार्ट में चेंजिंग ला सकते हैं। अब मैं इस फ्लोर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ग्लोबल एडिटिंग पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें उसने मेरी तमाम शेप सिलेक्ट कर ली। अब अगर मैंने इसके दरमियान वाले हिस्से में चेंजिंग लानी है लेकिन इस एक फ्लोर के अंदर डिफरेंट सब ग्रुप मौजूद हैं तो उस सूरत में मैं हर सब ग्रुप को सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं पहले इसको आइसोलेटेड मोड में ले आती हूँ। मैं इस फ्लावर के अंदर वाले इस गोल हिस्से का कलर चेंज करना चाह रही हूँ लेकिन ये हिस्सा 2 ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो आप देखें ये अंदर वाला हिस्सा 2 ऑब्जेक्ट का ग्रुप है लेकिन मुझे जस्ट किसी एक ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करना है। जब आप अपने वेक्टर को डिजाइन कर रहे होते हैं और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं अगर आपने उन सब को एक ही दफा में ग्रुप किया होता है तो उसका कोई एक पार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन्हें डिफरेंट सब ग्रुप में डिवाइड किया है, कुछ चीजों को अलग ग्रुप बनाया है, कुछ चीजों को अलग ग्रुप और फिर उन सब को ग्रुप किया है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये मेरी वाइट पेटल एक ग्रुप है, ये मेरी लाइट पिंक पेटल्स अलग ग्रुप है, ये मेरी डार्क पिंक पेटल अलग ग्रुप है और उसके अलावा ये अंदर वाला येलो और ब्राउन हिस्सा अलग ग्रुप है। अब मैं इसमें किसी एक हिस्से का कलर चेंज करना चाह रही हूँ, दोनों का नहीं।
तो उस सूरत में मैं इनको अनग्रुप कर सकती हूँ। अनग्रुप करने के लिए अब ये देखिए यहाँ पे मुझे अनग्रुप का ऑप्शन शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और अनग्रुप पे क्लिक करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे ग्रुप शो हो रहा है। अनग्रुप का ऑप्शन हाइड हो गया। अब एक दफा बाहर क्लिक करूंगी ताकि अब मैं इसके सिंगल हिस्से की सिलेक्शन ले सकूं जिसे मैंने अनग्रुप किया है। तो मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां से इसके कलर को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसके कलर को रेड करूं, अगर यहाँ मैं कोई और कलर फिल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्शन को खत्म करके इस नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसके कलर को भी चेंज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से इसमें ये वाला कलर फिल कर देती हूँ और फिल करने के बाद अब अगर मैं बाहर क्लिक करूं तो आप देखिए मैं आइसोलेटेड मोड से बाहर आ गई, तो मेरे तमाम फ्लावर के अंदर ये कलर चेंज हो चुका है। मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ। इस तरह से ग्लोबल एडिटिंग को यूज करते हुए आप किसी एक ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करेंगे, साइज को चेंज करेंगे या शेप को चेंज करेंगे तो वो चेंजिंग उन तमाम शेप्स पे अप्लाई होगी। जैसे हमने यहाँ क्लाउड शेप को चेंज करते हुए नीचे राउंड की बजाय स्ट्रेट कर लिया, फ्लावर के कलर को चेंज किया या ट्री के कलर को चेंज किया। अब दोबारा अगर इनमें से मैं कोई शेप सेलेक्ट करती हूँ और दोबारा यहाँ पे इन ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ नीचे भी मेरे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए ऑल आर्टबोर्ड, पोर्ट्रेट आर्टबोर्ड, लैंडस्केप आर्टबोर्ड और स्क्वायर आर्टबोर्ड शो हो रहे हैं। तो हमने ऑल आर्टबोर्ड पे रखते हुए इस पे काम किया। उसके बाद यहाँ रेंज शो हो रही है और नीचे इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑन कैनवस। अगर हमारे आर्टबोर्ड के बाहर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है और हम यहाँ पे चेक लगा रहने देते हैं तो ये उस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेगा। तो ये ऊपर वाले दोनों ऑप्शन हम देख चुके हैं और चेंजिंग करके भी देख चुके हैं। उसके बाद अब हम नीचे वाले ऑप्शन को देखेंगे। तो मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। अपने टाइम को सेव करने के लिए मैंने मल्टीपल आर्टबोर्ड के साथ यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखा था, तो हम बकाया ऑप्शन इस पे देखेंगे। मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगी और इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पर ऑल आर्टबोर्ड सिलेक्ट है और यहाँ पे किसी पे चेक नहीं लगा हुआ और उसके बाद इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑन कैनवस सिलेक्ट है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल एडिटिंग पे क्लिक करूं या यहाँ पे स्टार्ट ग्लोबल एडिटिंग पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें इसने इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया जो कि इस कैनवस पे मौजूद है, आर्टबोर्ड से बाहर है। और अगर मैं इस चेक को हटा देती हूँ, यहाँ पे आकर मैं इस चेक को हटा देती हूँ तो अब आप देखें उसने इस ऑब्जेक्ट को इस सिलेक्शन से आउट कर दिया और तमाम आर्टबोर्ड के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ मेरे पास ऑल आर्टबोर्ड के नीचे पोर्ट्रेट आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। तो अगर मैं पोर्ट्रेट आर्टबोर्ड पे क्लिक करूं तो मेरे ये 3 आर्टबोर्ड पोर्ट्रेट फॉर्म में है, तो उसने इनको सिलेक्ट किया है। लैंडस्केप फॉर्म में जो मेरे आर्टबोर्ड हैं उसने इनको सिलेक्ट नहीं किया, इनको उसने सिलेक्शन से आउट कर दिया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से लैंडस्केप आर्टबोर्ड सिलेक्ट करती हूँ तो अब आप देखिए लैंडस्केप में मेरे पास ये 4 आर्टबोर्ड हैं, तो उसने इनको सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद नीचे स्क्वायर आर्टबोर्ड है, तो मैंने कोई भी आर्टबोर्ड स्क्वायर शेप में नहीं लिया, इसलिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो वो कोई सिलेक्शन नहीं लेगा। अगर मेरे पास स्क्वायर शेप में कोई आर्टबोर्ड होता तो ये इसे सिलेक्ट कर लेता। मैं यहाँ से ऑल आर्टबोर्ड पे क्लिक कर देती हूँ तो उसने इन तमाम को सिलेक्ट कर लिया। और इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑन कैनवस पे क्लिक करूँ तो वो इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। जब हम यहाँ से सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने तमाम आर्टबोर्ड में से सिलेक्शन लेनी है, पोर्ट्रेट आर्टबोर्ड में से सिलेक्शन लेनी है, लैंडस्केप आर्टबोर्ड या स्क्वायर आर्टबोर्ड। लेकिन अगर हम रैंडमली आर्टबोर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रेंज ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम रेंज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट ऑप्शन हाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ रेंज पे क्लिक करूंगी और जब मैं रेंज सिलेक्ट करूंगी तो मैं यहाँ रेंज दे सकती हूँ। मैं आपको अपने आर्टबोर्ड की तरतीब बता दूं तो ये हमारा फर्स्ट नंबर वाला आर्टबोर्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। यहाँ मैं जिन आर्टबोर्ड की रेंज देना चाहती हूँ उनको सिलेक्ट करने के लिए मैं उनके दरमियान कॉमा लगाऊंगी। तो मैं अगर फर्स्ट नंबर वाले को सिलेक्शन में ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद अगर मैं अपने 4 नंबर वाले आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो 4 लिखूंगी, उसके बाद कॉमा, उसके बाद अगर 6 नंबर वाले को उसमें शामिल करना चाहती हूँ तो 6 लिखूंगी। तो ये मेरे 1, 4 और 6 नंबर के आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। उसके अलावा यहाँ पे इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑन कैनवस पे चेक लगा हुआ है तो ये इसको भी साथ शामिल करेगा, और अगर मैं ये चेक नहीं लगाती तो वो इसको शामिल नहीं करता।
तो मैं यहाँ से स्टार्ट ग्लोबल एडिटिंग पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें उसने आर्टबोर्ड नंबर 1, 4 और 6 वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके साथ कैनवस पे जो ऑब्जेक्ट मौजूद था उसको सिलेक्ट कर लिया और बकाया आर्टबोर्ड में जो ऑब्जेक्ट थे उनको छोड़ दिया। अब अगर मैं इनके कलर को चेंज करती हूँ, मैं यहाँ से इनका कलर चेंज करके ब्लू कर दूं और बाहर क्लिक करूं, तो आप देखें जस्ट मेरे उन्हीं ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हुआ है जो सिलेक्शन में थे। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हुए तमाम आर्टबोर्ड में से सिलेक्शन लेनी है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या स्क्वायर आर्टबोर्ड में से सिलेक्शन लेनी है, या कि रैंडम डिफरेंट आर्टबोर्ड की रेंज देते हुए सिलेक्शन लेनी है। और यहाँ मैं आपको एक और मजीद बात बता देती हूँ, जब हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक ही स्टार लिया, उसकी मल्टीपल कॉपीज ले ली, तो उसने इनको सिलेक्ट किया है। तो जब आप एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज लेते हैं या फिर सेपरेटली ड्रॉ करते हैं तो मिलते जुलते ऑब्जेक्ट को वो एक साथ सिलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ जो मैं बात बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि जब आप एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज ले रहे होते हैं या ड्रॉ कर रहे होते हैं, दोनों सूरतों में अगर आप अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर देते हैं तो ये ऑप्शन उसको पिक करेगा, अगर आप उसको रोटेट करते हैं तो भी ये ऑप्शन उसको पिक करेगा, अगर आप उसको प्रोपोर्शनली रीसाइज करते हैं तो भी ये ऑप्शन उसको पिक करेगा। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच वाले ऑब्जेक्ट को ये पिक नहीं करेगा, उसको उस शेप में शामिल नहीं करेगा, चाहे मामूली सा ही स्ट्रेच क्यों ना हो। तो मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया है। अब मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज ले लेती हूँ। मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी और ऑल्ट के साथ इसकी कॉपीज ले लूंगी और उसके बाद कंट्रोल डी करते हुए इसकी मजीद कॉपीज ले लेती हूँ और इनको थोड़ा दूर करके रख देती हूँ। अब मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करूंगी और इसे स्ट्रेच कर दूंगी और उसके बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और शिफ्ट प्रेस करते हुए प्रोपोर्शनली रीसाइज कर लूंगी और उसके बाद अपने इस ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट कर देती हूँ और अपने इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और इस स्क्वायर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से स्टार्ट ग्लोबल एडिटिंग पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इनके कलर को चेंज करके रेड कर देती हूँ और बाहर क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें जिस ऑब्जेक्ट का मैंने कलर चेंज किया था इसने उसको भी सिलेक्शन में लिया और उसका कलर चेंज कर दिया। जिस ऑब्जेक्ट को मैंने रोटेट किया था उसको भी इसने रेंज में लिया। जिस ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोपोर्शनली रीसाइज किया था उसको भी इसने रेंज में लिया। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्रेच किया था उसको इस रेंज में शामिल नहीं किया। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज लेते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर उसे एज इट इज उठा के उसी साइज में कॉपी लेते हैं और यूज करते हैं तो भी कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप उसको रीसाइज करते हैं, आप उसको साइज से थोड़ा छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, तो आप शिफ्ट प्रेस करते हुए प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा करें ताकि उसमें स्ट्रेच ना आए और जब आप ग्लोबल एडिटिंग का ऑप्शन उस पर अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट भी उस रेंज में आ जाए। मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। अगर हमारे पास एक से ज्यादा आर्टबोर्ड मौजूद हैं और हम कुछ ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाह रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं करना चाह रहे तो हम अपनी मर्जी से कुछ आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी आर्टबोर्ड हम सिलेक्ट करेंगे उन्हीं के ऑब्जेक्ट में चेंजिंग अप्लाई होगी। जो भी एडिटिंग हम करेंगे वो उन्हीं ऑब्जेक्ट में अप्लाई होगी जो आर्टबोर्ड हमने सिलेक्ट किए होंगे। लेकिन अगर हम एक ही आर्टबोर्ड पे मौजूद हैं और हमारे पास एक ही आर्टबोर्ड है और उसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं, हम उन सबको चेंज नहीं करना चाहते, कुछ ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जब हम ग्लोबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे तो तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं और सब पे एडिटिंग अप्लाई होती है, तो हम क्या करेंगे? हम शिफ्ट से हेल्प लेंगे। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट ग्लोबल एडिटिंग पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें इसने इन सब को पिक कर लिया। यहाँ मैंने पॉलीगॉन शेप इसलिए ली है कि आपको सिलेक्शन अच्छे से शो हो, क्योंकि इससे पहले जब हम ब्लू बॉक्सेस को सिलेक्ट कर रहे थे तो हमारी सिलेक्शन ठीक से नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारी सिलेक्शन का बॉक्स भी ब्लू होता है। अब अगर कुछ ऑब्जेक्ट को मैं एडिट नहीं करना चाहती तो मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए उस पर क्लिक कर दूंगी तो वो ऑब्जेक्ट एडिट नहीं होंगे। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूंगी और इस पर क्लिक कर दूंगी और उसके बाद इस पे क्लिक कर दूंगी और इस पे क्लिक कर दूंगी। अब इन तीन ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जब मैं कुछ भी एडिट करूंगी वो इन तीनों पे अप्लाई नहीं होगी। मैं यहाँ से इनका कलर चेंज करके ग्रीन कर देती हूँ और बाहर क्लिक करूँ
तो आप देखें वो ऑब्जेक्ट जिन पे मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक किया था उनमें कोई चेंजिंग नहीं आई, जबकि बाकी तमाम ऑब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं। इस तरह से अगर आप एक कार्डबोर्ड में रहते हुए कुछ ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं करना चाहते तो आप शिफ्ट के साथ उन पे क्लिक कर दें तो वो एडिटिंग उन पे अप्लाई नहीं होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।